Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस, देखिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले हेल्दी ओव्यूलेशन का होना ज़रूरी है, यानी महिलाओं की ओवरी से हेल्दी एग का रिलीज होना ज़रूरी है। और ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म को एग से मिलना ज़रूरी है, एग को फर्टिलाइज करना ज़रूरी है, तभी जाके प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर महिलाओं का ओव्यूलेशन के दौरान एग फर्टिलाइज हो भी गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी 101% कंसीव हो ही जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ एग फर्टिलाइज होने के कितने दिन बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है और किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो देखिएगा, ये सबसे पहले तो हर महिला का जो ओव्यूलेशन है वो मिड साइकिल में होता है, चाहे आपकी कोई भी पीरियड साइकिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन पे होगा। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म हेल्दी है तो स्पर्म एग से जाके मिलेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। देखिए, स्पर्म को एग तक पहुंचने में मिनटों का टाइम लगता है और मैक्सिमम आधे घंटे में स्पर्म एग तक पहुंच जाता है, बट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसे टाइम लगता है। एग को फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है और 14वें दिन स्पर्म एग से मिला है तो महिलाओं का एग फर्टिलाइज होता है 15वें दिन। ये आपकी पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है। ये मैंने अब बताया है, जिन महिलाओं की 28 दिन की पीरियड साइकिल है उन महिलाओं का 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा तो एग फर्टिलाइज होगा 15वें दिन। अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन होता है 15वें 16वें दिन, तो उसके एक दिन बाद महिलाओं का एग फर्टिलाइज होता है। तो एग फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज एग बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है फर्टिलाइज एग तो वो बन जाता है मोरुला, और मोरुला जब फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके पहुंचता है यूट्रस वॉल पे, यानी जो महिलाओं की हर महीने यूट्रन लाइनिंग बनती है वहाँ पे पहुंचता है, तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो एग फर्टिलाइज होने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। और जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, यानी जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो सबसे पहले महिलाओं के पेट में बदलाव आते हैं। पेट में बहुत तरीके से बदलाव होते हैं, जैसे पेट में आपका दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द मेनली आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया में, जहाँ पे यूट्रस होता है उसके आसपास, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, मिडिल में कहीं भी हो सकता है। जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हुआ है वहाँ पे ये दर्द होता है। ये दर्द मेनली माइल्ड ही होता है। इस दर्द में आपको ऐसा खिंचाव टाइप फील हो सकता है, या आपको हल्की हल्की सी मरोड़े पड़ सकती है, चुभन फील हो सकता है, झंझनाहट सी फीलिंग हो सकती है। और जो ये पेन है ये आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया में तो फील होता ही होता है, साथ में आपके पैल्विक एरिया में भी ये फील होने लग जाता है। इसमें पैल्विक एरिया में हल्का हल्का आपको भारीपन फील होने लगेगा, पेट में भी आपको भारीपन फील होने लगेगा। और ये पेन आपके लोअर बैक में, राइट में, लेफ्ट में या मिडिल में कहीं भी हो सकता है, और साथ में ये पेन कमर में भी होने लग जाता है। और इस पेन के साथ साथ महिलाओं को पेट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है पेट। आप हाथ लगाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा कड़क लगने लगता है, बिल्कुल कड़क हो जाता है पेट, क्योंकि महिलाओं को उस टाइम पे जो महिलाओं का डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, देखिए ओव्यूलेशन के बाद से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम कर रहा होता है, और जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो रैपिडली महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो भी महिलाएं खाती हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। और धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से जो पेट में स्टिफनेस, हार्डनेस आपको लग रही है उसका कारण यही होता है। और इसके साथ अगर आप पेट में हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा फूला फूला सा भी लगता है, जैसे ब्लॉटिंग हो गई है आपको। ये ऑन एंड ऑफ होती है, और ये जो दर्द होता है ये भी आपको ऑन एंड ऑफ दर्द होगा, जो इम्प्लांटेशन का दर्द होता है। और इस दर्द को मैक्सिमम महिलाएं 3 दिन तक फील कर सकती हैं, उससे ज़्यादा ये दर्द नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि लगातार आपको 3 दिन होगा, आपको ये पेन कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी, और मैक्सिमम मैंने बता दिया 3 दिन तक ये पेन
हो सकता है। तो लगातार नहीं होता है ये पेन, ऑन एंड ऑफ होता है, ये आपको समझना है। ये पेन जब आप सोए हो तब भी शायद हो सकता है, या आपको रात को हो सकता है, सुबह हो सकता है, दिन में हो सकता है, कभी भी ये पेन हो सकता है। मगर ये पेन आपको एग फर्टिलाइज होने के 6 दिन के बाद ही अपने पेट में महसूस हो सकता है। और इसके साथ साथ देखिए वजाइनल डिस्चार्ज में चेंज आता है बहुत जल्दी, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज आपका पीरियड के बाद से ही निकलना शुरू होता है। और जैसे ही महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वजाइनल डिस्चार्ज में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे वजाइनल डिस्चार्ज आपको ओव्यूलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो वजाइनल डिस्चार्ज ऐसा ड्राई और स्टिकी होता है। बट अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो गीला निकलता है। गीला निकलने के साथ साथ ये डे बाय डे इंक्रीज होता है, और ये डिस्चार्ज महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें एज सच कोई स्मेल नहीं होती, और इसका कलर वाइट भी हो सकता है, मिल्की वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, और पेल येलो भी हो सकता है। तो मेनली आपको नोटिस करना है जो ये डिस्चार्ज है वो गीला होगा और साथ में डे बाय डे इंक्रीज होगा। एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में प्रेग्नेंट होने के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज निकलता ही निकलता है। और इसके साथ साथ आपको बहुत ही अर्ली फेज में थकान लगना शुरू हो जाएगी, मॉर्निंग सिकनेस, यानी ज़्यादातर मॉर्निंग में ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। क्योंकि देखिए जब महिलाओं का एग फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद से ही महिलाओं की बॉडी बहुत काम कर रही होती है, और जैसे ही इम्प्लांटेशन सफल होता है तो उसके बाद जो बच्चे का स्ट्रक्चर है पहले 3 महीने में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनता है, तो महिलाओं की बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी से ही बच्चों को फीड हो रहा होता है, बच्चों को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ब्लड की सप्लाई होती है, तो सब कुछ मदर की बॉडी से होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में महिलाओं को थकान लगना शुरू हो जाता है। कुछ काम भी नहीं कर रही होंगी तो लेटे रहने का मन करता है, एग्जॉस्टेड फील करती हैं। और इसके साथ जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, ये मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, कई महिलाओं को तो ऐसा वॉमिटिंग टाइप फीलिंग आती है, कई महिलाओं को वॉमिटिंग हो भी जाती है। ये एक दिन का नहीं होता है गाइस, ये आपको लगातार दिखेगा, डे बाय डे आप देखेंगे कि आपको नोजिया की फीलिंग हो रही है या वॉमिटिंग आ रही है, तो ये साइन है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि एग फर्टिलाइज होने के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसके बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू 101% कन्फर्मेशन मिल जाता है। देन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए आगे क्या करना है, फिर आपकी दवाइयाँ चलती हैं, प्रेगनेंसी केयर स्टार्ट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी महिला के लिए हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। प्लीज़ यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।